सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। इस रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जो है ईरान, अमेरिका, यानी ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। आप समझ सकते हैं, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आपको बता दूं कि हम वक्त में बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, जो खबर आपको टीवी चैनल पर देखने को, सुनने को, समझने को नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा। आपको बता दूं कि ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है। जैसे ही परमाणु वार्ता, न्यूक्लियर पर बात होने के लिए बैठने का वक्त करीब आ रहा है, पेट में दर्द इजराइल क्यों हो रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल जो है अमेरिका के साथ भी बीच में ऐसे हो चुका था कि नहीं, आपको ईरान के सामने 1 इंच भी नहीं झुकना है। थक हार के मजबूरी में ही इजराइल की तरफ अमेरिका हो गया है। अब नया अपडेट जान लीजिए क्या है। नया अपडेट भाई साहब ये है कि ईरान ने खुली धमकी इजराइल को दे दी है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने अपना बजट बढ़ाया है ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर हमला करने की तैयारी ऑलरेडी कर चुका है। इसको देखते हुए ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल अपनी ताकत को चेक कर ले। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने खुली धमकी दी। उन्होंने भी खुली धमकी दी कि हमला करने से पहले अपनी औकात चेक कर लेना, ताकत चेक कर लेना। इससे पहले ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी ने भी बड़ी धमकी दी थी। सीधा सीधा कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल को दोबारा से बसने में करोड़ों खरबों का खर्चा आएगा। तो ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपनी औकात को देख लेना। इसी के साथ आपको बता दूं कि इतनी बड़ी धमकी के बाद ही अमेरिका ने समझाया था, इधर आओ बेटा इजराइल, औकात में रहो, बहुत लपेटे जाओगे, लड़ने बढ़ने की जरूरत नहीं है। तब इजराइल को यह एहसास हुआ कि अगर पापा यानी अमेरिका ये कह रहा है कि खतरा है तो कुछ तो किया जाए। तो अब इजराइल ने अपना नया बजट, रक्षा बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। आपको बता दूं 1.5 बिलियन डॉलर्स की अब नई पेशकश रखी गई है। नया बजट पेश किया गया है, बढ़ा दिया गया है। और तो और इस पैसे के जरिए नए फाइटर जेट, नए बॉम्ब्स, नए परमाणु हथियार और इसके अलावा इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वालों के लिए रकम देना, इसके अलावा टैंक, जमीनी सुरक्षा को बढ़ाना, जमीनी सेना को बढ़ाना, मजबूत करना, ये सभी उन सभी का खर्चा इस बजट में बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान से प्रतिबंध हटे। दोस्तों, ईरान में बहुत ही बुरा हाल है, करेंसी बिल्कुल डाउन है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको सब्जी भी लेने जाना है, मान लीजिए 4-5 दिन का आपको सब्जी लेना है, तो आपको झोला भर के नोट लेके जाना पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखते हैं, क्योंकि अगर आपको 4 जोड़ी कपड़े लेने होंगे ना, 4-5 जोड़ी कपड़े, तो समझ लीजिए दोस्तों, ऐसे झोले में नोट भर के लेके जाना पड़ता है। ये सब क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ईरान का ये हाल है। लेकिन आप जानिए कि ईरान के लोगों ने अपना पेट काट के सरकार के खिलाफ खामोश रहकर इन सारी पाबंदियों को झेलते हुए अपने राष्ट्र को मजबूत होने दिया है। अब आपको बता दूं कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने वाला है, तो अब उस पर से ये उम्मीद है कि पाबंदियां कम की जाएंगी। अब इजराइल नहीं चाहता कि पाबंदियां कम की जाएं, क्योंकि इजराइल का यह कहना है कि अगर पाबंदियां हटा दी गई, जैसे अब आपको बता रहा हूं कि इजराइल की मीडिया ने इस बात को लिखा है कि ईरान जो है ब्लैकमेल करेगा, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है किसी भी तरह से कि हम बहुत मुश्किल में हैं, हम पर से पाबंदियां हटाई जाएं। और अगर आपने पाबंदी हटा दी और पैसा उसके यहाँ पहुंचना शुरू हो गया, उसका बिजनेस बढ़ गया, अगर वो मजबूत होना शुरू हो गया, तो वो सारे पैसे से तेजी से न्यूक्लियर प्लांट को बढ़ाएगा और एक मजबूत देश बन जाएगा। और ये बताए ऐरे गैरे ने नहीं, इजराइल के पीएम बेनेट ने कहा है। अब आप इजराइल के पेट का दर्द और उसका दस्त भी समझ लीजिए। यूके और इजराइल भी मिलकर
ईरान के न्यूक्लियर टॉक को रोकना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये मीटिंग हो ही ना। समझिए दर्द कितना ज्यादा है इजराइल को। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आपको दिखा दूं, इजराइल की सरकार ने अमेरिका को वार्न किया है कि बहुत जल्द न्यूक्लियर हथियार जल्द से जल्द ईरान बना के हासिल कर लेगा, जो कि आपके लिए और हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। आपको बता दूं इतना ही नहीं, मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है किसकी, न्यूक्लियर टॉक पर। और इसी बीच में मैक्रोन ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से फोन पर बात करके कहा है कि भाई साहब मीटिंग में तेवर कम रखिएगा और कंस्ट्रक्टिव रहिएगा भैया, थोड़ा सा मतलब ऐसा रास्ता निकालिएगा कि आपकी भी बात हो जाए और दूसरे की भी बात है, अपनी जिद पे मत रहे। मतलब जानता है फ्रांस, यानी सारी दुनिया ही जानती है कि ईरान जो है अब टेढ़ी चाल चलेगा, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। इसके अलावा आप तुर्की का भी बयान सुन लीजिए। तुर्की भी पूरी तरह से ईरान के साथ है और अर्दोगान ने कहा है कि ईरान के ऊपर से सारी पाबंदियां हटनी चाहिए। अब इस पे आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले इन्हीं अर्दोगान ने कहा था कि हम इजराइल के साथ संबंध ठीक करेंगे, और अब इजराइल के खिलाफ ही ये बयान दिया है। बहुत खिचड़ी बन रही है, ऐसे मिसाइल जो बातों की घूम रही है। अब इस खबर से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे अपडेट आसान ज़बान में देता रहूँगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।